यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर से यूपी में कोरोना के हजारों मामले सामने आने लगे हैं, तो वहीं यूपी सरकार भी कोरोना को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। यूपी सरकार ने कोरोना के चलते अब कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। मॉल सील, लखनऊ में सभी न्यायालय 3 अप्रैल तक बंद। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अभी भी मामले हजारों में आ रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले सरकार ने इन स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना के मामलों में तेजी के बाद इसे और भी बढ़ा दिया गया है। अब कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लखनऊ में भी न्यायालय 3 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों समेत 20 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल जनपद न्यायालय लखनऊ के अधीन सभी अदालतें बंद रहेंगी। बता दें कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ के सबसे बड़े मॉल को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के चलते सील किया गया। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी लापरवाह होते जा रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ऐसे में लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सावधानी ही कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्कूलों की अगर हम बात करें, पहले 4 अप्रैल तक स्कूल बंद थे, लेकिन अब 11 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बीच अगर हम अभिभावकों की बात करें, उनकी ओर से निकलकर सामने आई है? देखिए, अभिभावकों की बात अगर करी जाए तो पहले जब स्कूल खोले गए थे तब भी इन अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये कहा गया था कि अगर वो राजी है तभी अपने बच्चों को स्कूल भेजे। उनसे लेटर मांगा गया था और उसके बाद जब एक बार स्कूल खोले गए थे तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई गई थी कि आने वाले दिनों में अब जिस तरह से हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोविड का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्कूल खुलने से कुछ दिन बाद जिस तरह से एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में केसेस की संख्या बढ़ी है, ऐसे में सवाल फिर से खड़े हो गए थे सरकार के सामने कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित है और उनकी चिंता को कैसे खत्म किया जाए। सरकार ने फैसला लिया है कि 8वीं तक के जो स्कूल है वो 11 अप्रैल तक बंद किए जाएंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये अपने में बहुत ही चिंताजनक है। कल राजधानी लखनऊ में 950 से ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में 2600 केस निकलकर 24 घंटे में आए थे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो लगातार उन्होंने कोविड-19 को लेकर बैठकें की हैं। अधिकारियों को आज भी उन्होंने चेताया है कि कोविड-19 का जो प्रकोप है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी जिस तरह से शुरुआती में हमने देखा कि ट्रिपल-T पर सरकार काम करती थी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उसका ट्रीटमेंट, तो इस ट्री पर अभी भी काम करना है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को कहा है। इसके अलावा गांव या फिर जो अन्य जो देहात के इलाके हैं वहां पर कोविड को कैसे रोका जा सकता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए सख्त कदम उठाने के भी निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्देश सीएम योगी के द्वारा दिए गए। कहा यह भी जा रहा है, मॉल को जब सील कर दिया गया है तो आसपास के इलाके में जो अगर हम कहें कि जहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, बस स्टॉप की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, तो इन जगहों पर अब कैसे एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, बहुत दिनों पहले ही ये बात हो गई थी और इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने अमल भी किया था, जिला प्रशासन ने अमल किया था कि जो लखनऊ के एंट्री पॉइंट्स है, चाहे वो बस स्टेशन की बात करी जाए या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन जो है राजधानी लखनऊ का, या फिर अमौसी एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है, इन तीनों ही जगहों पर जो कैंप है वो कैंप लगाए गए थे। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे उनका जो टेम्परेचर है वो नापा जा रहा था। अगर कहीं पर किसी को समस्या लग रही थी तो उसे आइसोलेट रहने की बात कही जा रही थी कि 14 दिन का इन्हें क्वारंटाइन पीरियड काटने के बाद ही इन्हें शहर में प्रवेश
टेस्ट कराया जाएगा। तो ये सारे कदम जो थे सरकार की तरफ से पहले ही और जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही उठा लिए गए थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बताएं तो जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, ये चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें राजधानी लखनऊ में एंट्री करने के बहुत सारे जो रास्ते हैं वहां पर कैसे लोगों पर निगरानी रखी जा सकती है, कैसे जो लोग अंदर आ चुके हैं या फिर जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो होम क्वारंटाइन है, उनके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जो लोग होम आइसोलेट है उनकी निगरानी लगातार सरकार की तरफ से करी जाए, स्वास्थ्य महकमा लगातार उनकी जो निगरानी है वो करता रहे। और इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन का जो 45 प्लस एज के जो लोग हैं उनका जो कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उस पर भी नजर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है। जी नितिन, इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय जरूर है, लोगों में डर का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन अभियान को भी लगातार युद्ध स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो शुरुआत से ही जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा था। अभी की अगर हम बात करें, जब मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, तो ऐसे हालातों में वैक्सीनेशन अभियान में किस तरह से तेजी लाई जा रही है? देखिए, वैक्सीनेशन अभियान के लिए अगर हम बताएं तो लगातार जो मॉनिटरिंग सेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार लोगों से कहा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनता अगर हम कहें तो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लेकिन एक जो शंका लोगों के मन में रही है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, उससे अभी भी लोग जो है वो परहेज खा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लोग कोशिश करें और जिस तरह से उनको जागरूक किया जा सकता है, जो भी कदम हो सकते हैं वो कदम उठाए जाए, सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और वो वैक्सीनेशन लगवाने आए। देखिए, कोविड को लेकर लोगों के मन में डर बहुत ज्यादा है, वो वैक्सीनेशन लेना भी चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन लोग नहीं बरत रहे, चाहे वो सैनिटाइजर की बात कर ली जाए या मास्क की बात कर ली जाए। अभी भी अगर हम राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखें तो आम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अपनी तरफ से जागरूक होना और सजग होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करी जाए उस नजरिए से देखें या फिर प्रोटोकॉल के नजरिए से देखें, तो ये दोनों ही बातों को लोगों को अपनाना बहुत जरूरी है। जी नितिन, जब लोगों की बात आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सड़कों पर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो ऐसे हालातों में जहां प्रशासन एक और सख्ती बरतने की बात कर रहा है, तो धरातल पर क्या प्रशासन की ये सख्ती नजर आ रही है? क्या लोगों का चालान काटा जा रहा है? क्या जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें मास्क वितरित किए जा रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम जब से ये सेकंड फेज शुरू हुआ है कोरोना का उत्तर प्रदेश में, से कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला है कि लोगों को सड़कों पर सैनिटाइजर या फिर मास्क बांटे जा रहे हैं। हालांकि पहला फेज जब चल रहा था तो उस दौरान कहीं ना कहीं लोगों को मास्क दिए भी गए थे, मास्क पहनने के लिए चालान भी काटा गया था और बड़े पैमाने पर चालान हुए भी थे। ऐसे में अभी का जब सेकंड फेज शुरू हुआ है तो सेकंड फेज में अभी तक इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील करी जा रही है कि अगर वो घरों से निकले तो चेहरों पर मास्क होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार वो सख्त होगी और लोगों के ऊपर चालान जैसे जो हथकंडे हैं, जो कोशिशें हैं वो भी अपनाई जाएगी ताकि लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाकर निकले और कोविड से बचते रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पालन करवाने की बात करते हैं पहले वो भी मास्क लगाए, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल नितिन, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा है जहां पर मंत्री मौजूद है, जहां पर कई अधिकारी मौजूद है, उस भीड़ में भी लोग बिना मास्क के नजर आए। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।